जंगबंदी में तोसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है। ये अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था, जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। हम अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। ईरानी वजीर खारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज फायर की डेड लाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले जहाज़ अमरीकी है, ना ही इसराइली। ईरान को लाजमी अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप अपने हुर्मस में नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरानी सदर की नाम ये बगैर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। मासूद पज़िशकियान का कहना है, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। तेहरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दामात के जरिए तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समुद्री नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कारिबॉफ का कहना है, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी उस वक्त ही कारगर होगी जब आदमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर सेहनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया था। पास दौरान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC और एपामेनिडिस नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ आबना हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है, एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में अब तक 31 जहाज़ों को रोक चुके हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का दावा, कहा मुतादिद तिजारती बहरी जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने का दावा दुरुस्त नहीं। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। जहाज डोरीना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी बहरिया ने तहवील में लिया है। अमरीकी फौज की रसाई आलमी सतह तक है। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट से नीचे आ गया। उधर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $94 से जायद में फरोख्त होने लगा। तहवील में लिए गए बहरी जहाज में ईरान के लिए तोहफा नहीं था। चीन ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा, यह गैर मुल्की कंटेनर जहाज था जिसे अमरीका ने तहवील में लिया।
चीन किसी भी बदनीयती पर मबनी ताल्लुक जोड़ने और कयास आराइयों की मुखालिफत करता है। बड़ी ताकत की हैसियत से चीन ने हमेशा अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी की। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान अमेरिका तनाज़ा को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करते हैं। खलीजी इत्तेहादियों की अमेरिका से करेंसी तबादले की सहूलत की दरखास्त। करेंसी तब्दीली की दरखास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन का सेनेट में बयान कहा, करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की बेहंगुम फरोख्त रोकना है। करेंसी स्वैप माहदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फ्राहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली। अमेरिकी वजीर बहरिया जॉन सिफेलन को अचानक बरतरफ कर दिया गया। अहम ओहदेदार से इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। अंकों को कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। इससे कबल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ फ्रेडी जॉर्ज को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने 2024 में जॉन सिफेलन को वजीर नेवी नामजद किया था। ईरान अमेरिका जंग यूरोप को कमजोर कर सकती है। तुर्क सदर का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान के खिलाफ जारी जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग ने यूरोप को भी कमजोर करना शुरू कर दिया है। जंग को पुरअमन तरीके से ना रोका गया तो नुकसानात में मजीद इजाफा होगा। जारी तनाज़े का दौरानिया जितना तवील होगा उसके असरात उतने ही शदीद होंगे। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद। ईरानी सदर के तर्जमान मेहदी तबताई ने अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर कहा कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी क़यादत एक पेज पर है तो फ़िरका की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। झूठ घड़ने की बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी धौंस और फ़रेब को बंद करना चाहिए। बराबरी और वक़ार की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरानी वजीर खारजा से जनूबी कोरियन वजीर खारजा के खुसूसी एलची की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अरागची ने कहा, आलमी बरादरी को अमरीकी इसराइली जाहिरियत और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम की वाज़ेह मज़म्मत करनी चाहिए। खलीज फारिस और आबना हॉर्मस में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरान ने अपनी सलामती और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए हैं। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी जारह कुव्वतों पर आयद होती है। ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाना नागुज़ीर है। इटली का ईरान के एटमी प्रोग्राम को सिविलियन मकासद तक महदूद रखने का मशवरा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से अतालवी हम मनसब एंटोनियो तजानी का टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। अतालवी वजीर खारजा ने कहा, ईरान खलीजी ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात बहाल करे। इटली खित्ते में इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज की ताक़ुब करके लबनानी सहाफ़ियों पर फायरिंग। सहाफ़ी अमर खलील शहीद, ज़ैनब जख्मी हो गई। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज पर हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक अल बयाजिया के इलाके में कायम इसराइली तोपखाने को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया। हमले के बाद तोपखाने में आग लग गई।
पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत ताहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से ज़हार तशक्कुर कहा। अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे, तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामिया अमन डील में कामयाब हो जाएंगे।